नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हेमंत, कृष्णा, कविता, अंकुर, विकास, रामू, चांदनी, योगेश, अभिषेक, रामराज, सूर्या, सिद्धार्थ, आशीष, उज्जवल, अनमोल, अजय पाल, सत्येंद्र, नितिन, मनोज, तुषार, आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। आप जानते हैं मैं आपको पढ़ा रही हूँ गुप्ताज एम्पायर, गुप्त साम्राज्य। और प्यारे बच्चों, वहीं से फिर हम आगे पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, उनके नवरत्नों के बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कल दे दी थी, है ना। एक स्टोरी के साथ हमने अपनी क्लास को जो है विराम दिया था। और आप लिखेंगे यहां पर, हेडिंग देंगे गुप्त साम्राज्य यानी गुप्ताज एम्पायर। गुप्त साम्राज्य यानी हम लिखेंगे गुप्ताज एम्पायर, गुप्ताज एम्पायर। ठीक है बच्चे। और अगर हम इसकी बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की, तो आपको मैं एक चीज बता देना चाहूंगी यहां पर कि हमें पढ़ना है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें बेटा जी इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड जिन्हें क्या कहते हैं आप इतिहास में? विक्रमादित्य मैम हम इनको कहते हैं। ठीक है। इन्होंने क्या किया था मैम? शकों को हराया था। अंतिम शक शासक रुद्रथ की हत्या इन्होंने ही की थी। इनके दरबार में रहते थे मैम नवरत्न। कौन रहते थे बेटा? मैम नवरत्न रहते थे, जिनमें पहला नाम प्यारे बच्चे संस्कृत के महान कवि हैं कालिदास जी। संस्कृत के महान कवि हैं बेटा कालिदास जी। वो इन्हीं के दरबार से संबंधित थे। संस्कृत के महान कवि, ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत, संस्कृत के महान कवि, ग्रेट पोएट ऑफ, ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत, ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत, संस्कृत के महान कवि। ठीक है। क्या नवरत्न को क्या कहेंगे बेटा? नवरत्न ही कहेंगे। ठीक है, नवरत्न। और इन्होंने क्या क्या लिखा है? इन्होंने भी मैम एक तो अभिज्ञान शकुंतलम को इन्होंने लिखा है। बहुत सारी रचनाएं की हैं इन्होंने। अभिज्ञान शकुंतलम, इसमें क्या है? तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। इन्होंने प्यारे बच्चे लिखा है रघुवंशम, रघुवंशम इन्होंने लिखा है। मेघदूतम इन्होंने लिखा है। ठीक है, बहुत सारी रचनाएं की हैं इन्होंने। ये तो मैं वो बता रही हूँ जो बहुत ज्यादा फेमस हैं। ठीक है, मेघदूतम को इन्होंने लिखा है, विज्ञान शकुंतलम को इन्होंने लिखा है, रघुवंशम को इन्होंने लिखा है। और हम कह सकते हैं इसके अलावा मैम विक्रमोर्वशीयम को इन्होंने लिखा है, जिसमें राजा विक्रम और आपकी अप्सरा है उर्वशी, उसकी कहानी है। विक्रमोर्वशीयम इन्होंने लिखा है। ठीक है। और आपको मैंने बताया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र के बारे में, तो मैम मालविका अग्निमित्रम इन्होंने लिखा है। मालविका अग्निमित्रम ये भी इन्होंने ही लिखा है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है। ये सब किसकी रचनाएं हैं? कालिदास जी की हैं। ये किसकी रचनाएं हैं मैम? कालिदास जी की रचनाएं हैं। वॉइस प्रॉब्लम कर रही है? अच्छा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट मुझे समय दीजिए। वेट प्लीज, एक मिनट, मैं देख रही हूं क्या दिक्कत हो रही है।
अभी बताइए बेटा जी कैसी आ रही है आवाज? अभी बताइए आवाज कैसी आ रही है? अभी बताएं प्यारे बच्चे, बताइए जल्दी से। बताइए मुझे अभी आवाज कैसी आ रही है? अभी क्लियर है कि नहीं है? अगर आप क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप करें। ओके, ठीक है, अब सही है, आगे चल सकते हैं। चलो, थैंक यू सो मच। चलिए, तो मैं आपको बता रही हूं कि जो चंद्रगुप्त सेकंड है उनके दरबार में कौन रहते हैं? कालिदास जी। कालिदास जी का नाम आपने सुना होगा, ये संस्कृत के महान कवि थे और ये उनके द्वारा की गई सारी रचनाएं हैं। तो विद्वान लोगों का यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से दरबार में इनके रहा करते थे, जिन्हें हम नवरत्न कहते थे। ये सब अपने अपने क्षेत्र में इनकी अलग अलग, हाँ बेटा, कुमार संभवम भी इन्होंने ही लिखा है। मैंने कहा ना, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। बिल्कुल आप लिख सकते हो कुमार संभवम, ये भी इन्होंने ही लिखा है। मैं नहीं मना करूंगी बेटा, एक्सेट्रा लिख देना। इसके अलावा भी इनकी रचनाएं हैं, इसके अलावा भी इनकी रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चे? क्या प्रॉब्लम हो रही है? रुक जाइए। चलो, अब नहीं करेगी, है ना? कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लियर है, कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लियर नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये बताइए। मैं एक बार अपने एप्लीकेशन पे ही आपका बैच चलाकर देख लेती हूँ। रुक जाइए, ठीक है, चेक करते हैं आपके सामने। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है या नहीं है, ये बताइए मुझे। ठीक है, चलो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। अब जरूरत पड़ेगी तो चेक कर लेंगे। ठीक है, अब आगे आओ यहां पर। इनके बारे में लिख लिया होगा आपने। अब सुनिए, अगर इनके बारे में लिख लिया है तो नेक्स्ट यहां पर सुनिए। नेक्स्ट है यहां पर वाराह मिहिर। नेक्स्ट कौन है बेटा जी? नेक्स्ट यहां पे है वाराह मिहिर। और ये कौन थे? तो ये एक खगोल शास्त्री थे, खगोल शास्त्री। ठीक है, जो इनके दरबार में रहते थे वारामीर, ये एक खगोल शास्त्री थे। और इन्होंने बेटा जी इनकी रचना वृहत संहिता, वृहत संहिता, बेटा अगर ठीक है तो प्लीज अब पढ़ लीजिए वृहत संहिता। ठीक है, उसके बाद में पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, और बेटा व्रजजातक, व्रजजातक। ये आपके यहां पर आप देखेंगे कि 3 इनकी रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं 3, आपको ध्यान रखना है। तीसरे हैं बेटा जी शंकु, जो इनके नवरत्नों में शामिल हैं। शंकु कौन थे? तो मैम ये एक वास्तुकार, यानी कि ये एक आर्किटेक्ट थे। आर्किटेक्ट जो क्या करते हैं? जो मैम किसी भी बिल्डिंग को किस तरीके से बनाना है उसको देखते हैं यहां पर। ठीक है, आगे चलिए, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए वीडियो को, रिफ्रेश प्लीज कर लीजिए। चौथे हैं बेटा जी छपड़क, एस्ट्रोलॉजर थे ये, ज्योतिष। कौन थे ये मैम? ये ज्योतिष थे, ये एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोलॉजर।
यानी कि ज्योतिष हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो इनके दरबार में 5वें कौन रहते थे? अमर सिंह जी। अमर सिंह जी। और अमर सिंह जी ने प्यारे बच्चे एक बुक लिखी है जिसका नाम है अमरकोश। जिसका नाम है अमरकोश। किसने लिखी है ये बुक? अमर सिंह जी ने। छठे हैं बेटा जी घटकर पर, और ये कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड के मुख्य सलाहकार, चीफ एडवाइजर। मुख्य सलाहकार यानी कि चीफ एडवाइजर थे ये। तो चीफ एडवाइजर की पोस्ट पर कौन था? आप कहोगे कि मैम वो थे घटकर पर। ये सब नवरत्नों के बारे में मैं बता रही हूं। अभी कितने हो गए? अभी मैम 6 हो गए। 7वें का नाम लिखिएगा धन्वंतरी। धन्वंतरी ये कौन थे मैम? ये बेटा जी चिकित्सक थे। जैसे आज के समय पर डॉक्टर्स होते हैं, ये चिकित्सक थे, मेडिसिन के क्षेत्र से संबंधित थे। एक थे बेटा जी वररुचि, और एक थे बेटा जी यहां पर बेताल भट्ट। और ये कौन थे मैम? बेताल भट्ट तो ये एक जादूगर थे, यानी मैजिशियन। कौन थे? मैजिशियन थे मैम, जादूगर थे। ये आपके 9 नवरत्न थे यहां पर। ठीक है, ये 9 नवरत्नों के नाम आपको ध्यान रखने हैं कि कौन चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे। और जो आपके बेताल भट्ट हैं, इनकी रचना क्या क्या थी? एक तो सिंहासन बत्तीसी, इनकी रचना क्या क्या थी मैम? एक थी सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी। और एक थी बेटा जी मंत्र शास्त्र। मंत्र शास्त्र। मंत्र शास्त्र ये इनकी रचना थी। क्या दिक्कत आ रही है? रुक जाओ, मैं चेक कर लेती हूं, वेट प्लीज। आपकी खुशी के लिए लाइव क्लास चला देती हूं मैं। चला दी है क्लास, अभी पता चल जाएगा। आपकी खुशी के लिए लाइव क्लास चला देती हूं। ये तो सही आ रही है आवाज? ठीक है, क्लास चला रखी है मैंने, अभी पता चल। ये तो एकदम क्लियर आ रही है बेटा। क्लास चला देती हूं। ये तो सही आ रही है आवाज। फिर क्यों कर रहे हो ऐसे? पढ़ना नहीं है? प्रीतम जी ये इंपॉर्टेंट ही है बेटा। क्लास चला रखी है मैंने, ये इंपॉर्टेंट ही आपसे पूछा जा सकता है चंद्रगुप्त के दरबार से कौन कौन संबंधित था। अगर मैं ये नहीं लिखवाऊंगी, या फिर अमरकोश किसके दरबार, अमर सिंह किसके दरबार से संबंधित थे? सब कुछ ठीक है, आप एक बार अपनी तरफ से भी तो रिफ्रेश कीजिए वीडियो को। खुद की तरफ से भी रिफ्रेश करना होता है। ठीक है, लिख लिया होगा आपने, उम्मीद करती हूं। लिख लिया है तो फटाफट थम्स अप करें। अब चलिए आगे चलते हैं। लिखिएगा, चीनी यात्री फाहियान। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया था। भारत आया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय। और बेटा फाहियान कौन था? तो मैम ये चाइना से आने वाला एक ट्रैवलर था, एक यात्री था। यहां पे क्यों आया था? तो आप कहेंगे कि मैम यहां पर इसलिए आया था कि इसे बौद्ध धर्म के बारे में जानना था। ठीक है, इसे किसके बारे में जानना था? बौद्ध धर्म के बारे में जानना था। यह आपको ध्यान रखना है। तो आप कहेंगे कि मैम चंद्रगुप्त सेकंड के समय फाहियान नामक एक चीनी यात्री भारत में आया था। और प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कैसे आया था भारत में? तो कहा जाता है कि चीन से पैदल आया था। ये चीन से पैदल आया था। और जब ये भारत से वापस गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, जब ये भारत से वापस गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, जब ये भारत से वापस गया तो इसने अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। तो इसने अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी, अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। ठीक है, वापस जाते समय क्वेश्चन पूछा गया है कि फाहियान जो कि एक चीनी यात्री था, जब वो भारत से वापस गया था तो उसने कहां से अपनी यात्रा शुरू की थी? तो बंगाल से। तो भारत से वापस गया तो इसने अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। ठीक है, बंगाल से शुरू की थी, ये ध्यान रखिएगा। और बेटा जब ये भारत में आया और उस समय भारत में इसने जो भी चीजें देखी उन सब का इसने क्या किया? मैम उस सब का यहां पर हम कह सकते हैं कि उन सब का इसने यहां पर वर्णन किया। और जब वर्णन किया बेटा जी तो इसकी एक बुक है, बुक का नाम याद रखिएगा जिसे आप कहते हैं फा क्यों की। क्या है इसकी बुक का नाम? फा क्यों की। ठीक है, फा क्यों की, ये इसकी बुक का नाम है। कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है फा क्यों की किसकी बुक थी। तो ये चाइना से आने वाला एक यात्री जो भारत में उस समय पर यात्रा करने के लिए आया था जब चंद्रगुप्त का शासन यहां पर चल रहा था। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, इनकी राजधानी, इनकी कैपिटल की हम बात करते हैं। तो बेटा एक कैपिटल तो थी इनकी पाटलिपुत्र में। ठीक है, एक कैपिटल थी बेटा जी इनकी पाटलिपुत्र, जिसे आप वर्तमान में पटना कहते हैं। और इनकी दूसरी कैपिटल थी बच्चे उज्जैन। दूसरी कैपिटल थी इनकी मैम उज्जैन। तो दो राजधानियां इनके समय पर हुआ करती थीं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे एक आपका स्तंभ लेख है, ध्यान से सुनना, मेहरौली स्तंभ लेख। मेहरौली स्तंभ लेख। ठीक है, मेहरौली स्तंभ लेख। अब स्तंभ क्या होता है? मैम पिलर होता है। पिलर पर क्या लिखा गया है? मैम पिलर पर लिखा गया है आपका एक मैसेज। और वो पिलर कहां पर है? मेहरौली में। मैम मेहरौली कहां पर पड़ता है? या फिर ये जो पिलर है ये किस चीज का बना हुआ है? पत्थर का है, लोहे का है, तांबे का है, या किसी और धातु का है? तो प्यारे बच्चों जो मेहरौली स्तंभ लेख है, सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि ये आपका दिल्ली में है। कहां पर है बेटा जी? मैम ये दिल्ली में देखने के लिए मिलता है। दूसरा, ये आपका लोहे का बना हुआ है, लोहे का है ये, यानी कि आप कह सकते हो कि मैम आयरन पिलर है, लोहे का बना हुआ है। ये आप ध्यान रखेंगे कि लोहे का बना हुआ है। क्लियर है? अब लोहे का बना हुआ है तो प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना, लेकिन आज तक इस पर जंग नहीं लगा, लेकिन आज तक इस पर जंग नहीं लगा। और ये बड़ा ही रिसर्च का विषय है, लेकिन आज तक इस पर जंग नहीं लगा। ठीक है, इस चीज को यहां पे जानने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई लोहे की कोई चीज है और इतने साल पुरानी है, उसके बाद भी आज तक इस पर जंग नहीं लगा। आखिर ये स्तंभ लेख किसने लिखवाया है, इसका कनेक्शन किससे है और इसकी भाषा क्या है? तो प्यारे बच्चे ये जो स्तंभ लेख है इस पर लिखा हुआ है चंद्र। क्या लिखा हुआ है? इस पर चंद्र लिखा हुआ है। और चंद्र लिखा हुआ है इसीलिए इसका जो संबंध माना जाता है, कहा जाता है कि इसको किसने लिखवाया, लिखा हुआ है, इसीलिए इसका संबंध चंद्रगुप्त सेकंड से माना जाता है। इसीलिए इसका संबंध किससे माना जाता है?
इसीलिए इसका संबंध चंद्रगुप्त सेकंड से माना गया है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने ही इसको लिखवाया है, चंद्रगुप्त सेकंड से माना गया है। ठीक है, क्योंकि इस पे लिखा है चंद्र। और प्यारे बच्चों, आपको मैं ये भी बता दूं कि इसकी जो भाषा है, इस मेहरौली पिलर की आपकी जो भाषा है यानी लैंग्वेज है, वो बेटा जी संस्कृत है। यानी संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक पिलर आपका है, और आपको ध्यान रखना है कि ये चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेहरौली स्तंभ लेख कहां पर है, यह मेहरौली स्तंभ लेख किस चीज का बना गया है। और प्यारे बच्चे, इस पर क्या लिखा है मैम, चंद्र लिखा है। बेटा हेनसांग अमृत कुमार जी हर्षवर्धन के समय आया था, जब मैं आपको वर्धन वंश पढ़ाऊंगी वहां पर आएगा बेटा ये वाला फैक्ट। ठीक है, इसके समय पर फाहियान आया था, हेनसांग नहीं। फटाफट लिख दीजिए यहां पर। ठीक है, अब आप यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, और यहां तक आपने लिख लिया होगा। उसके बाद मेरा अब आपसे एक प्रश्न है, देखते हैं कितने बच्चे उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। मुझे ये बताइएगा कि चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी किससे की थी, ये आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चे गगन यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं लगाया गया है, चंद्रगुप्त सेकंड से लगाया गया है। जो इतिहास में लिखा है मैं आपको वही पढ़ाऊंगी, है ना। मैं और आप तो इतिहास बदल नहीं सकते हैं। इतिहासकारों ने कहा कि भाई चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि भैया ये चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। मेहरौली में, मेहरौली कहां पड़ती है, दिल्ली में है, आयरन पिलर है, लेकिन आयरन के बाद भी आज तक इस पर कभी जंग नहीं लगा। और क्यों नहीं लगा, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। वेरी गुड मैम, रुद्रसेन सेकंड से, शाबाश। अब आपको ये तो पता है कि इनकी एक बेटी थी, लेकिन आपको ये भी तो पता है कि चंद्रगुप्त सेकंड के एक बेटे भी थे, चंद्रगुप्त सेकंड, है ना। इनके बेटे का नाम क्या था, सेकंड के बेटे थे मैम कुमार गुप्त प्रथम। बेटे कौन थे, कुमार गुप्त प्रथम। तो ये जो कुमार गुप्त प्रथम थे, इनका विवाह किसके साथ हुआ था, जो ध्रुव देवी से पैदा हुए थे। तो कुमार गुप्त प्रथम जो हैं प्यारे बच्चे, कदम वंश के शासक का, देखना, कुमार गुप्त का विवाह, कुमार गुप्त प्रथम का विवाह कदम वंश के शासक, कदम वंश के शासक काकुत्स वर्मा की बेटी, काकुत्स वर्मा की बेटी, काकुत्स वर्मा की बेटी अनंत देवी से हुआ। कौन थी इसकी बेटी, अनंत देवी से हुआ। तो ये भी एक फैक्ट निकल कर आता है, अनंत देवी से हुआ। ठीक है, अपने बेटी की शादी किससे की थी, काकुत्स वर्मा की बेटी से, जो कदम वंश का शासक था। उसके बाद प्यारे बच्चे ये कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त सेकंड है, चंद्रगुप्त सेकंड ने मथुरा कुषाणों से जीता था, मथुरा कुषाणों से जीता। और मैम ये जीता था, इस चीज की जानकारी कहां से मिलती है, चंद्रगुप्त सेकंड जरूर लिख देना। चंद्रगुप्त सेकंड ने मथुरा को कुषाणों से जीता था, और ये बात हमें मथुरा इंस्क्रिप्शन से पता चलती है। मथुरा अभिलेख यानी मथुरा इंस्क्रिप्शन से हमें ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने मथुरा को कुषाणों से जीता था। उसके अलावा प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो आगे लिखिएगा, चंद्रगुप्त सेकंड की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत यानी गुड सोर्स, सबसे अच्छा स्रोत देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम है।
और इसके लेखक कौन है? इसके राइटर हैं मैम विशाख दत्त जी, राइटर ऑफ देवी चंद्रगुप्तम। इसमें क्या है बेटा जी? ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त सेकंड की प्रेम कहानी जो मैंने आपको कल सुनाई थी। और इसको किसने लिखा है? विशाख दत्त जी ने। ठीक है, फिर इनके एक बेटे हैं और आप उनका नाम पढ़ चुके हैं, कुमार गुप्त प्रथम। इनसे सबसे ज्यादा एक ही क्वेश्चन आता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। कुमार गुप्त प्रथम, प्यारे बच्चे इनके बारे में बहुत अच्छे से जान लीजिए। इनकी उपाधि लिख लीजिए पहले तो, शक्रादित्य, महेंद्रादित्य और बेटा जी श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य और मैम श्री महेंद्र, ये इनके टाइटल हैं, ये इनकी उपाधि हैं, टाइटल। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था मैम? इन्होंने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, कहां पर की थी मैम? तो बेटा जी ये बिहार में है, बिहार में। और ये किस चीज से रिलेटेड था नालंदा विश्वविद्यालय? तो मैम ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र, यानी यहां पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था मैम, सेंटर ऑफ बुद्धिज्म एजुकेशन। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, उसके अलावा इसे क्या कहा जाता था? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। महायान शाखा, आपको पता है ना बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड इसको कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। किसको मैम? नालंदा विश्वविद्यालय को। ये आप लिखेंगे, ये आप लिखेंगे, फटाफट लिखिए। लिखिए फटाफट। अच्छा, मैंने विश्वविद्यालय, एक मिनट में ठीक कर देती हूं, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। और बेटा जी जो कुमार गुप्त हैं, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? लिखिएगा, कुमार गुप्त प्रथम जो हैं, ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, कुमार गुप्त प्रथम के शासन की जानकारी मंदसौर प्रशस्ति से मिलती है। मंदसौर प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब मैंने कल क्या बताया था? कमेंट बॉक्स में बताओ। मंदसौर प्रशस्ति से मिलती है, मंदसौर प्रशस्ति से मिलती है। फटाफट बताइए, प्रशस्ति का मतलब मैंने कल आपको क्या बताया था? इसकी जानकारी कहां पर मिलती है? मैं मंदसौर प्रशस्ति से।
क्या करवाते थे राजा? अपनी प्रशंसा, अपनी प्रशंसा करवाते थे, उसको कहते हैं प्रशस्ति पत्र। क्लियर है? और आपको बता दूं कि ऑक्सफोर्ड क्या है, तो आप कहोगे कि मैम जो ऑक्सफोर्ड है, अगर मैं उसकी बात आपसे करती हूं तो ऑक्सफोर्ड एक यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड एक विश्वविद्यालय है जो लंदन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक बच्चे ने प्रश्न पूछा है कि ऑक्सफोर्ड क्या है, तो बेटा जी ऑक्सफोर्ड एक विश्वविद्यालय है जो लंदन में है। तो उस लंदन के विश्वविद्यालय से किसकी जो है उस तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा के लिए जो स्थापित हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय का कंपैरिजन प्यारे बच्चे उससे किया जाता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब आगे सुनिए, जब हमने कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी लेनी है तो मंदसौर प्रशस्ति से, चंद्रगुप्त सेकंड की जानकारी लेनी है तो सबसे अच्छा सोर्स जो है वो क्या है? वो है मैम देवी चंद्रगुप्त। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं और अब हम यहाँ पे लिखते हैं स्कंदगुप्त। ध्यान से, इस वंश का अगला शासक है, खत्म होने वाला है, फिर मैं रिवीजन कराऊंगी और फिर अगला वंश आपको शुरू करवाऊंगी। प्यारे बच्चे एक हेडिंग दीजिएगा स्कंदगुप्त, जो इस वंश का आपका अगला शासक है कुमारगुप्त प्रथम के बाद में। क्या नाम है इसका? स्कंदगुप्त। इसके बारे में आपने मुझसे सुना था। प्यारे बच्चे लिखिएगा इसके बारे में, गुप्त वंश का, ध्यान से लिखना लाइन को, गुप्त वंश का अंतिम महान शासक, गुप्त वंश का अंतिम महान शासक। मैंने ये नहीं लिखा है अंतिम शासक, मैंने लिखा है अंतिम महान शासक, यानी कि लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर। आप ये लिख दीजिएगा, लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर, लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम महान शासक हम कह सकते हैं कि कौन था? तो मैम स्कंदगुप्त हुआ करता था। इसकी उपाधि क्या थी? तो मैम इसका जो टाइटल था या इसकी जो उपाधि थी वो क्या हुआ करती थी? तो बेटा जी क्रमादित्य, क्रमादित्य और शकोप्रम। ठीक है, और क्या होता था? शक्रोपम, शक्रोपम। यह आपको ध्यान रखना है, ये दोनों इसके टाइटल थे। आप टाइटल को नहीं भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। प्यारे बच्चे इसकी जो राजधानी इसने बनाई थी, कैपिटल, वो बनाई थी इसने अयोध्या। राजधानी यानी कैपिटल इसने क्या बनाई थी? इसने बनाई थी बच्चे अयोध्या। और मैं आपको बता दूं कि एक थे आपके बाहर से आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी जो बार बार भारत पर अटैक करते थे, बार बार भारत पर अटैक करते थे, वो कौन थे? तो लिखिएगा हूणों को, हूणों को पराजित करने के कारण, पराजित करने के कारण, करने के कारण इसे क्या कहते हैं? करने के कारण इसे हूण विजेता कहते हैं। हूणों को पराजित करने के कारण इसे क्या कहते हैं? हूण विजेता, हूण विजेता कहते हैं। यानी हूणों पर इसने क्या किया था? विजय हासिल की थी। आपका अगला क्वेश्चन होगा कि ये हूण कौन थे? तो बेटा जी हूण कौन थे? विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी अटैकर्स थे, विदेशी आक्रमणकारी थे जो बार बार भारत पर अटैक करते थे। और उनको किसने पराजित किया था? मैम स्कंदगुप्त ने। इसीलिए इसे बोला जाता है हूण विजेता, इसीलिए इसे बोला जाता है हूण विजेता। और इसने हूणों को पराजित किया था। हूणों को क्या किया था इसने? पराजित। ये वाली जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि इसने हूणों को पराजित किया था? तो बेटा ये जानकारी मुझे हमें मिलती है भीतरी अभिलेख से। भीतरी अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। और इसीलिए मैम हम इसे हूण विजेता कहते हैं, इसीलिए हम इसे हूण विजेता कहते हैं। और इसने क्या किया था? मैम आपने ये भी बताया था कि इसने सुदर्शन झील का क्या कराया था? लिखिएगा, जो सुदर्शन झील है ना, उसका संबंध भी इससे था। तो मैम सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार, झील का पुनः जीर्णोद्धार यानी कि रिनोवेट इसने करवाई थी। पुनः जीर्णोद्धार, मुझे ये बताइए कि जीर्णोद्धार किसने करवाया था? इसने तो रिनोवेट करवाई थी। रिनोवेट किसने करवाई थी? रिनोवेट, पुनः जीर्णोद्धार
कराया था। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मैम इसकी जानकारी हमें मिलती है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से, जूनागढ़ अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। मैंने प्रश्न पूछा है कि सुदर्शन झील को किसने रिनोवेट कराया था। देखते हैं कितना किसको याद रहता है। ठीक है, किसको कितना याद रहता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो शाश्प ने करवाया था, तो फिर नहरें किसने निकलवाई थी? वेरी गुड मिस्टर अखिल, मैम रुद्र दामन ने करवाया था। वेरी गुड। तो शाश्प ने तो नहरें निकलवाई थी, जो कि अशोक का दरबार में रहता था, अशोक का मंत्री था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चे एक लिखिएगा कि गुप्त वंश में कुल 24 शासक हुए हैं। गुप्त वंश में कुल कितने मैम? 24 शासक हुए हैं, 24 रूलर्स। लेकिन हमें सबके बारे में नहीं जानना था, जो इंपॉर्टेंट थे केवल हमें उन्हीं के बारे में जानना है। कुल 24 शासक हुए हैं। लिखिएगा गुप्त वंश का अंतिम शासक, गुप्त वंश का अंतिम शासक, लास्ट रूलर ऑफ गुप्तास डायनेस्टी, उसका नाम है बेटा जी विष्णुगुप्त, जिसे कुमार थर्ड के नाम से भी कुमार गुप्त थर्ड के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त, जिसे हम क्या कहते हैं? कुमार गुप्त थर्ड भी कहते हैं, कुमार गुप्त थर्ड। फटाफट आप इतना नोट कीजिए, कुमार गुप्त थर्ड। कितनी बार मैंने पढ़ा दिया है कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कहाँ है, उसके बाद भी यही क्वेश्चन आ रहा है कि जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है। बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है, आप जो है डेली क्लास देखें। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, बस एक लास्ट इसके बारे में मुझे लिखवाना है, सिक्के। इनके समय पर चलते थे सिक्के, तो कौन से सिक्के किसने चलवाए थे? कॉइन्स की हम बात करते हैं। सिक्के, सिक्के को क्या कहते हैं? कॉइन। और ये जो सिक्के थे प्यारे बच्चे, एक होता था चांदी, पहले लिखना सोने का सिक्का, सोने का सिक्का मैंने बताया था आपको किसने चलवाया था। और इस सोने के सिक्के को कहा जाता था बेटा जी दिनार। क्या कहते थे इसको? दिनार कहते थे। और सोने का सिक्का किसने चलवाया था? मैम चंद्रगुप्त प्रथम ने। आपने कल बताया था अपनी शादी के दिन। और एक होता था बेटा जी इनके समय पर चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का, जिसे कहते थे रुपयक। क्या कहते थे जिसको? मैम जिसको कहते थे रुपयक। और ये किसने चलवाया था? इसे चलवाने का काम किया था चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं कि सोने का सिक्का चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था और चांदी का सिक्का किसने चलवाया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आयुषी बेटा आपने ध्यान ही नहीं दिया, यहां क्या लिखा है? अंतिम महान शासक। और यहां क्या लिखा है? अंतिम शासक। दोनों में अंतर है, प्लीज ध्यान से सुनिए। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो चीजें आपको समझ आएंगी। और अगर आप ये सोचे कि हम कमेंट भी करते रहें, अपने नाम लेने की प्रतीक्षा भी करते रहें, तो फिर समझ नहीं आएगा। समझ केवल उसको आएगा जो कॉपी पर फोकस रखेगा लिखने में और जो बोर्ड पर फोकस रखेगा। तांबे के सिक्के को बेटा कौड़ी कहते थे। क्या कहते थे तांबे के सिक्के को? मैम तांबे का सिक्का भी बताओ। तांबे का सिक्का होता था बेटा जी कौड़ी, लिख लीजिए आप, है ना। एक होता था इनके समय तांबे का सिक्का। आप कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगी। कौड़ी, उसको कहते थे कौड़ी, तांबे का सिक्का। जैसे चांदी के सिक्के को रुपयक, सोने के सिक्के को अगर हम बात करते हैं तो आपका दिनार, ऐसे ही प्यारे बच्चे तांबे के सिक्के को कौड़ी कहते थे। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक,
अब मैं आपको यहां पे थोड़ा सा पढ़ा दूं। आपका नेक्स्ट चैप्टर है जिसे आप कहते हैं पुष्यभूति वंश। नेक्स्ट चैप्टर है नया चैप्टर पुष्यभूति वंश या बेटा जी वर्धन वंश, या आप इसको कहते हैं वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश क्यों कहते हैं और वर्धन वंश क्यों कहते हैं, दोनों का मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, ध्यान से सुनिएगा बेटा। जब हम किसी भी नए वंश की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नाम आना चाहिए कि भाई संस्थापक कौन था, इस वंश का फाउंडर कौन था। तो क्योंकि बेटा इसका जो फाउंडर था वो पुष्यभूति था। कौन था बेटा जी, पुष्यभूति, इसलिए इसको कहा गया पुष्यभूति वंश। लेकिन अगर मैं आपसे बात करती हूं तो इस वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, यानी फेमस रूलर कौन था, प्रसिद्ध शासक या हम कह सकते हैं मैम फेमस रूलर, वो कौन था। तो बेटा जो फेमस रूलर था या जो प्रसिद्ध शासक था उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था बेटा जी, प्रभाकर वर्धन। और क्योंकि प्रभाकर वर्धन इस वंश के प्रसिद्ध शासक हुए, इन्होंने ही इस वंश को प्रसिद्धि दिलाई। बेटा रिवीजन भी करवाऊंगी शताक्षी, पेशेंस रखें, अभी क्लास का टाइम खत्म नहीं हुआ है, रिवीजन करवाया जाएगा, आप परेशान मत होइए। ठीक है, प्रभाकर वर्धन। अब ये जो प्रभाकर वर्धन है, क्योंकि ये प्रसिद्ध शासक थे तो प्यारे बच्चे इनके 3 बच्चे थे, इनके 3 बच्चे थे, जिनमें से एक इनके बेटे थे राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन जो है वो कौन थे, इनके बड़े बेटे। ठीक है, और बेटा जी एक थे इनके बेटे हर्षवर्धन, जो इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए हैं, सबसे प्रसिद्ध हर्षवर्धन। और ये थे इनके छोटे बेटे। और एक थी बेटा जी इनकी जो है बेटी, उनका नाम था राज्यश्री। ये कौन थी मैम, ये थी इनकी बेटी। ठीक है, और प्यारे बच्चे जो आपके प्रभाकर वर्धन थे, ये तो इनके बच्चे हो गए। इनकी एक पत्नी भी थी जिनका नाम था यशोमती। जिनका नाम क्या था बच्चे, यशोमती। ये आप इनकी फैमिली ट्री के बारे में पहले ध्यान रखिए। क्यों कह रहे हैं हम यहां पर ऐसा, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब इन्होंने जो अपनी जो आपके कुषाण वंश वर्धन वंश के शासक थे, इनकी राजधानी की हम बात करते हैं तो शुरुआत में इनकी जो कैपिटल रहेगी वो रहेगी बेटा थानेश्वर। ठीक है, शुरुआत में इनकी कैपिटल क्या थी, थानेश्वर। यानी मैम थानेश्वर कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है बेटा जी हरियाणा में। और बाद में इनकी जो कैपिटल है ये चली जाएगी आपकी कन्नौज। कन्नौज कौन लेकर जाएगा, कब लेकर जाएगा, इस चैप्टर में ही आपको पता चलेगा। तो इनकी 2 राजधानियां आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जो आपके प्रभाकर वर्धन जी हैं, इनके 3 बच्चे हैं, एक इनकी वाइफ हैं। अब इनमें से यहां पे कहानी शुरू होगी, राज्यश्री के पति की हत्या हो जाएगी। प्रभावती गुप्त प्रभाकर वर्धन जी की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाएगी। और क्योंकि इन्हें एक लाइलाज बीमारी थी, मतलब जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, और ये बात इनकी पत्नी जानती थी, तो जब इनकी पत्नी ने सोचा कि भाई मेरे पति तो अब बचने वाले हैं नहीं, तो इनकी पति ने खुद को जलाकर खुदकुशी कर ली, जिसे कहते हैं आत्मदाह। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूं तो राज्यश्री जो है वो किसकी बेटी है, प्रभाकर वर्धन की। यह आपको ध्यान रखना है। अभी आप इतना ध्यान रखेंगे। और प्यारे बच्चे अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी कहानी कल मैं पूरी सुनाकर और फिर इसको लिखवाना मैं शुरू करूंगी। अभी मैंने केवल एक फैमिली ट्री आपके सामने रखा है और उस फैमिली ट्री के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कल यहीं से क्लास शुरू होगी और अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हमारा रिवीजन स्लाइड बाकी है। ठीक है, तो ऐड कीजिएगा रिवीजन स्लाइड और आप मुझे अब यहां पर आंसर करेंगे। चलिए फटाफट, गुप्त वंश के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि इसी का मुझे रिवीजन कराना है। बताइएगा इसका संस्थापक कौन था, बताइएगा महाराज किसका टाइटल था, महाराज जो है ये किसकी उपाधि थी, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपको मुझे बताना है कि इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, वास्तविक संस्थापक कौन था, रियल फाउंडर।
ठीक है, आपको बताना है कि आपका जो वास्तविक संस्थापक बताना है। और हाँ, सोने के सिक्के किसने चलाए थे? सोने के सिक्के चलाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, यह आपको बताना है। आपको मुझे बताना है कि कुमार देवी, ठीक है, कुमार देवी किस वंश से थी? कुमार देवी किस वंश से थी? वंश से थी, यह आपको बताना है। आपको बताना है लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? आपको बताना है कि भैया परम भागवत किसका टाइटल था? परम भागवत किसकी उपाधि थी, यह आपको बताना है। साथ साथ आपको बताना है कि किस गुप्त शासक को कहा जाता है कि वो संगीत प्रेमी था। संगीत प्रेमी कौन सा गुप्त शासक था? या फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? किस गुप्त शासक को कहा गया है? ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इसको किसने लिखा है? ये वो क्वेश्चंस बोर्ड पर होते हैं जो आपके किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बच्चा है जिसने अपना पूरा टाइम इसी में वेस्ट कर दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं। कमेंट करते रहो क्लास में, रेगुलर क्लासेस मत करो, है ना, फिर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आगे प्यारे बच्चे, अगर मैं आगे आपसे लिखती हूं तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की थी, ये आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट बेटा, आपको मुझे ये बताना है कि हूण विजेता किसको कहते हैं? हूण विजेता किसे कहते हैं? आपको बताना है मुझे कि भाई आपका जो है गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? अंतिम महान शासक। एक क्वेश्चन पूछा गया बेटा कि आपका जो है क्या कहते हैं, विक्रमादित्य किसकी उपाधि है? और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराजा धीराज किसकी उपाधि है? ये दो क्वेश्चंस बच्चे बने हैं और ये दोनों प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में आए हुए हैं। महाराजा धीराज ये किसका टाइटल है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रभावती गुप्त किसकी बेटी थी? प्रभावती गुप्त किसकी बेटी थी? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसकी बेटी थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन हैं? देवी चंद्रगुप्तम के राइटर कौन हैं? ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपको ये बताना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला कौन था? ये आपको बताना है। आपको बताना है सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार किसने करवाया था? सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार किसने करवाया था, यानी रीरिनोवेट किसने करवाया था? ठीक है, आपको बताना है मेहरौली स्तंभ लेख का संबंध किससे है? मेहरौली स्तंभ लेख जो है, एक तो इसके बारे में ये जरूर बताना कि ये आपका कहां पर है और इसका जो संबंध है, संबंध किससे है, संबंध किससे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? अंतिम शासक कौन था? इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं और कुछ आपके पूछे जा चुके हैं, तो उम्मीद करती हूं इन सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हारी जबान पर होंगे। तुमने इन सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व किया होगा। जैसे संस्थापक या इसकी उपाधि की बात करें तो इन दोनों का ही आंसर है श्री गुप्त। वास्तविक संस्थापक में चंद्रगुप्त प्रथम थे,
यह आपने हमें बताया था। ठीक है, इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। कुमार देवी किस वंश से थी? मैम लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी और इनके जो बेटे थे उनका नाम समुद्रगुप्त था, इसीलिए इन्हें लिच्छवी दोहित्र कहते हैं। समुद्रगुप्त मैम इनका नाम था। और परम भागवत भी समुद्रगुप्त का टाइटल था। मैम ये भी समुद्रगुप्त और ये भी समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की थी? मेरा अगला प्रश्न आप लोगों से ये है, बताइए। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है, जिसमें जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की, जिसमें कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने 9 आर्यव्रत और 12 दक्षिणाव्रत राजाओं को हराया था। प्यारे बच्चे, तो ये आपका किसने कहा, मतलब ये आपका किसने बताया है? प्रयाग प्रशस्ति मतलब किसने लिखा है? मेरा प्रश्न आपसे ये है, बताइए फटाफट। वेरी गुड मैम, हरिसेन ने की थी, है ना। और ये वो बच्चे हैं जो रिवीजन करते हैं, क्लास को आराम से सुनते हैं। और बेटा अगर आप नहीं सुनेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, अगर आप नहीं सुनेंगे तो दिक्कत होगी। मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूं कि जिस बच्चे का फोकस रहेगा उसे सब समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, हुण विजेता कौन था? बताइए, हुण विजेता किसे कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया था कि हुणों पर विजय हासिल करने वाला एक गुप्त शासक था। हुण कौन थे? तो मैम विदेशी आक्रमणकारी थे जो बार बार भारत पर आक्रमण कर रहे थे। और गुप्तों का अंतिम महान शासक, मैम इन दोनों का एक ही तो आंसर है, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त है। विक्रमादित्य किसकी उपाधि है? महाराजा धीराज किसकी? आपने कई बार हमें बताया चंद्रगुप्त सेकंड का है। आपने हमें बताया महाराजा धीराज चंद्रगुप्त प्रथम का टाइटल है। प्रभावती गुप्त किसकी बेटी थी? चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी। और रिवीजन करने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप खुद से भी क्वेश्चंस निकालिए पढ़ने के बाद, तब आपको प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट होगा। आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कैसे पढ़ना है। ठीक है, आपके देवी चंद्रगुप्तम के लेखक मैंने बताया था विशाख दत्त हैं, जिससे किसकी जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त सेकंड की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना मैम कुमार गुप्त प्रथम ने की थी और नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से था। पुनः जीर्णोद्धार स्कंद गुप्त ने करवाया था। मैम आपने बताया, इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलती है। मेहरौली स्तंभलेख दिल्ली में है और इसका संबंध मैम चंद्रगुप्त सेकंड से है, क्योंकि इस पर चंद्र लिखा हुआ है। और मैम गुप्त वंश का आपका अंतिम शासक विष्णुगुप्त है, जिसे हम कुमार गुप्त थर्ड के नाम से भी जानते हैं। विष्णुगुप्त कह लीजिए या कुमार गुप्त थर्ड कह लीजिए, एक ही बात है। ये आपका हो गया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और आपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर किए हैं तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। आपसे किया हुआ वादा नहीं टूटेगा। जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होगा तुरंत रिवीजन स्लाइड आपकी ऐड होंगी, क्योंकि इससे बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है, उसे पता चलता है कि मुझे कितना याद है ना। और आपका कोई भी अगर डाउट रहता है तो उसके लिए बेटा जी टेलीग्राम ग्रुप है। मेरी तरफ से क्लास खत्म हो चुकी है और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, आपको चीज़ें समझ में आई हो, तो या तो थम्स अप कर दीजिए या फिर स्माइल दे दीजिए। और आप सभी को आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, सॉरी गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप हमेशा खुश रहें।